समझता हूं कि ये अपराध एक तो सीधा अपराध है, एक लिंक है। कौन व्यक्ति कहाँ लिंक है, उन सारी चीजों के सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। कोई भी ना बड़ी मछली बचेगी। यदि बड़ी मछली बचती तो आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार होते क्या? राज्य मंत्री स्तर का व्यक्ति गिरफ्तार होता क्या? कोई भी बड़ी मछली को नहीं बख्शा जाएगा। जिसने अपराध किया है वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, भजन लाल जी की सरकार में सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम उनका है। जिन जिन लोगों ने अपराध किया है उनको सजा दिलाने का काम है। मैं वहां मौके पर थी, माननीय मंत्री महोदय पधारे और उसके बाद में से चल करके थाने पर आ गए। ये कोई भी व्यक्ति थाने से जाता है, उसकी रिपोर्ट को डालते हैं। माननीय करुणलाल मीणा जी स्वयं कैबिनेट मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री स्वयं सरकार होते हैं। वो सरकार के भाग हैं, वो चला रहे हैं, वो निश्चित रूप से नीति निर्धारण में सहयोगी होते हैं। आप कोई सी राजस्थान में सरकार काम कर रही है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो तय किया कि हमारे देश में 4 ही वर्ग हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा। इन चारों वर्गों के उत्थान और किसी भी प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को केंद्रित करते हुए हमको अपनी नीतियों का निर्धारण करना है, अपनी सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करना है। कि 1 वर्ष के अपने कार्यकाल में उन्होंने जो अभूतपूर्व काम किए, जो देश की आजादी से आज दिनांक तक ऐसे काम देखने को नहीं मिले। आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपया प्रति किसान उनके खाते में डालकर किसान को समृद्ध करने का काम किया। तो राजस्थान की सरकार ने पहली बार राजस्थान में भी मुख्यमंत्री सम्मान निधि लागू करके 6,000 में 2,000 रुपया और ऐड कर 8,000 रुपया प्रति वर्ष उनको मिले। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तय किया और आज ही किसानों के खाते में 1,000 रुपए की दूसरी किस्त डालकर उनको बधाइयां दी। जिले में 1,65,000 किसानों के खाते में 1,000 रुपए की किस्त आ गई। महिलाओं के सम्मान में 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम किया। महिलाओं के उत्थान की विभिन्न योजनाएं लागू करके उनके जीवन स्तर में सुधार करने का सकारात्मक प्रयास किया है। पानी सबको मिले, इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए ईआरसीपी की महती योजना का एमओयू और 17 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आधारशिला रख करके उस योजना का शुभारंभ भी करने वाले। बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसके लिए सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा में नए आयाम स्थापित करके सोलर पार्क स्थापित करना और भारत सरकार की कंपनी से हजारों करोड़ का एमओयू कर दिन में सिंचाई के लिए बिजली मिले और 24 घंटे आम आदमी को बिजली मिले, इसकी सुनिश्चितता करने का काम शुरू कर दिया। सहकारिता विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1 लाख रुपए तक का अल्पकालीन बिना ब्याज के ऋण गोपाल कार्ड बनाकर के किसानों को देने का काम कर रहे हैं। सहकारिता विभाग में फसली ऋण का वितरण सुनिश्चित हो। पशुपालन विभाग ने 1962 जैसी महती एम्बुलेंस सेवा आप सब लोगों के लिए, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए चालू की है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें, सड़क निर्माण के क्षेत्र में देखें, उन्होंने बजट जब पेश किया तो विपक्ष निरुत्तर हो गया। विपक्ष का जो भी कोई विधायक बोला बहस में, उसे एक ही बात कही कि हम धन्यवाद देते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने पहली बार इतना शानदार बजट पेश किया है, हर विधानसभा को छुआ है बिना भेदभाव के
सबके काम समाहित करते हुए राजस्थान के विकास की तस्वीर बदलने का काम किया। अभी 9 से 11 तक रिसर्जेंट राइजिंग राजस्थान आयोजित करके देश दुनिया के उद्योगपतियों को आमंत्रण किया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि अब राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा और भारत जब 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए लगातार मॉनिटरिंग, हमारे प्रभारी सचिव हों, प्रभारी मंत्री हों, जिला कलेक्टर हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, उनको लगाकर और प्रशासन को पूरी तरह से गियर अप करते हुए धरातल पर अगले बजट से पहले कैसे उतरे। आज हमें आत्मसंतुष्टि है, 70% से ज्यादा कामों के टेंडर हो गए हैं, जमीन चिन्हित कर ली गई है और उनके शुभारंभ भी 17 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। धौलपुर जिले में जिस तरह के विकास की परिकल्पना हम रखते हैं उसको समयबद्ध कार्यक्रम के तहत पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष का वित्तीय बजट जो आएगा अभी फरवरी में, उसमें यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ की जनता ने जो सोच रखा है, जो आम व्यक्ति ने सोच रखा है, उसको भी पूरा करने का काम। वहीं सरकारी नौकरियां 1 लाख इसी वर्ष और 5 साल में 4 लाख देने की जो घोषणा की, वो मात्र घोषणा नहीं, उसका कैलेंडर जारी कर दिया। कब विज्ञप्ति निकलेगी, कब उसका पेपर होगा, कब नियुक्ति जारी करेंगे, ये पहली बार राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में पेपर लीक माफिया और अपराध करने वालों लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारी राजस्थान की पुलिस पूरी तरह से कर रही है। संगठित अपराध करने वाले लोग या तो राजस्थान छोड़ के भागे हैं, पुलिस उनका पीछा पकड़ रही है, या अपना अपराध छोड़ने को मजबूर हुए हैं। हमारे क्षेत्र में जिस तरह से मादक पदार्थों की बिक्री और ड्रग्स माफिया पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार के दौरान हावी था, उस ड्रग्स माफिया पर भी कड़ा प्रहार करने का काम किया है। महिला अपराध में भारी कमी आई है, संगठित अपराध जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। पेपर लीक माफिया को भी 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डालने का काम किया। जो गरीब व्यक्ति सपना देखता था कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके कुछ बनेगा, अफसर बनेगा, कंपटीशन में पास होगा, और जब पेपर दे के आता था तो गरीब खून के आंसू रोता था कि पेपर लीक हो गया, कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदार इसमें सेलेक्ट हुए। उन्होंने पेपर लीक करने की फैक्ट्री खोल रखी थी, उस फैक्ट्री को बंद किया, ताला जड़ दिया है, और जो अपराध में सम्मिलित थे उनको धीरे धीरे गिरफ्तार करके उनको सजा देने का प्रावधान कैसे तय कर सके, वो राजस्थान की सरकार ने तय किया है। पेपर लीक माफिया की आप बात कर रहे थे, लेकिन अभी हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर आ गए हैं एसआई परीक्षा को लेकर के। क्या सरकार द्वारा सही ढंग से पैरवी नहीं की गई थी जिससे वो बाहर आ गए? देखिए, कोर्ट का अपना एक डिस्क्रिप्शन होता है, कोर्ट पर जवाहर मैडम कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ, इतना कह सकते हैं जमानत लेना एक कोर्ट का एक अधिकार है, लेकिन पूरी पैरवी पूरे तरीके से की जा रही है। किसका कितना अपराध है वो चालान पेश करने के बाद ये सारी चीजें तय होती है, क्योंकि बहुत बड़ा गिरोह जिस पर अब भी जांच जारी है, कौन की लिंक कहां से है, किसकी कहां से है। हम ये कह सकते हैं हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। जिन जिन लोगों ने अपराध किया है उनको सजा दिलाने का काम राजस्थान की कमेटी द्वारा रिपोर्ट भी दे दी गई, एसआई परीक्षा अभी तक निरस्त नहीं की गई है। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद एसआईटी का गठन किया। एसओजी ने पूरे प्रकरण की जांच की, जांच करने के बाद उस रिपोर्ट को मंगवाया गया, मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसका वैधानिक परीक्षण करवा करके न्यायोचित निर्णय जल्दी ही मुख्यमंत्री जी करेंगे। नहीं, छोटी मछली पकड़ी जा रही है, बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला गया था। मैं समझता हूं कि ये अपराध एक तो सीधा अपराध है, एक लिंक अपराध। कौन व्यक्ति कहां लिंक है, उन सारी चीजों के सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। कोई भी ना बड़ी मछली बचेगी, यदि बड़ी मछली बचती तो आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार होते क्या, राज्य मंत्री स्तर का व्यक्ति गिरफ्तार होता क्या? कोई भी बड़ी मछली को नहीं बख्शा जाएगा। जिसने अपराध किया है वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, भजनलाल जी की सरकार में सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम उनका है। धौलपुर के
लोग हमारे बहुत जाबाज हैं, बहुत खुददार भी है, बहुत मजबूत भी है, लेकिन निर्णय करने में चूक जाते हैं। ये गड्ढे जिन लोगों ने किए उनको सत्ता सौंप दी यहाँ की धौलपुर की। भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक धौलपुर में नहीं है, और वो जो विधायक है वो पैरवी नहीं करते हैं। मेरे संज्ञान में आप लाए और निश्चित रूप से मैं सरकार के सामने सारी चीज का सर्वे करवा करके मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी सहृदयता रखते हुए धौलपुर की सारी समस्याओं का समाधान। 44% मतदाताओं ने तो बीजेपी को वोट दिया है। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी फिर भी काम कर रही है, मदनलाल जी की सरकार फिर भी काम कर रही है। धौलपुर का जिन जिन हमारे जो प्रत्याशी रहे उन लोगों ने जो जो डिमांड रखी उनको पूरा करने का काम किया है। अब भी हमारे सामने जो रखेंगे, मैं आया था, जल भराव की जो समस्या थी, जल भराव की समस्या का जैसे ही समाधान किया जाता है तो जिन लोगों ने एंक्रोचमेंट कर रखे वो भी आप लोगों में से ही है। हम लोग एक भी विधायक नहीं चुना है तो इसका क्या सजा जनता को दिया जाएगा? क्या इसकी सजा? नहीं, वो विधायक का आपकी बात ही नहीं होती। आपकी आवाज कौन उठाएगा? वो नहीं, आपकी बाबा साहब आवाज कौन उठाएगा? आवाज उठाएगा राजस्थान समाचार पत्र उठा रहे हैं। विधानसभा में विधायक चुन करके आवाज उठाता है। आपका कोई विधायक नहीं होगा। नौकरशाही की मैं तो धन्यवाद दूंगा। कोई अंतर नहीं आया है। नौकरशाही की कार्यशैली में कोई अंतर नहीं आया, ना भ्रष्टाचार कम हुआ है। ऐसा आपको कई स्पेसिफिक भ्रष्टाचार के आपको दिक्कत है, आप लिखित में दे दो। हमारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जन समस्या ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हमारी बहुत मजबूती से काम कर रही है। सही बात है। आपको कहीं भी कोई भी कर्मचारी अधिकारी पैसा मांगे, ऐसा कोई दिखे, आप उसकी शिकायत करें, सरकार कठोरता से कार्रवाई करेगी। मैं कह के जा रहा हूं आपको। धन्यवाद। सर आपके सरकार के झाड़ू मंत्री हैं तुलसीलाल मीणा, जो आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ ही मामला दर्ज हो गया। सर गलत सूचना, मैंने जैसे ही ये बात मेरे सामने आई मैंने उसकी पूरी जानकारी दी है। एसएचओ ने सिर्फ इतनी रपट डाली है कि मैं वहां मौके पर थी, माननीय मंत्री महोदय पधारे और उसके बाद में से चल करके थाने पर आ गई। ये कोई भी व्यक्ति थाने से जाता है उसकी रपट को डालते हैं। माननीय तुलसीलाल मीणा जी स्वयं कैबिनेट मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री स्वयं सरकार होते हैं। वो सरकार के भाग हैं, वो चला रहे हैं, वो निश्चित रूप से नीति निर्धारण में सहयोगी होते हैं। आप कोई